आज हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो विगत वर्ष से पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हल करके बताया गया है। इसको जब अच्छे से समझ जाते हैं तो एक अभ्यास प्रश्नावली होता है जिसे आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके विगत वर्ष के प्रश्न और इसके आंसर देने के तरीका को समझेंगे। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 1 दिया है, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति मतलब होता है परिमाप। ठीक, फार्मूले में आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना बोला जाता था, तो वर्ग का क्षेत्रफल में हम क्या करते थे, भुजा गुणा भुजा करते थे या भुजा वर्ग। ठीक, अब यहाँ पर पहले से बता दिया कि इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इस आधार पर बताना है कि इसका परिमिति कितना होगा। ठीक है, कभी भी जब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा हो तो वर्ग का भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल का निकालते हैं वर्गमूल। क्या निकालते हैं? वर्गमूल। ठीक, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे। तो जो वर्गमूल निकलता है इसे कहते हैं भुजा। ठीक, अब भुजा मिल गया तो वर्गाकार आकृति का यदि भुजा मिल गया मतलब उसका सब चीज़ बता सकते हो। अब इसका परिमिति पूछा गया है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। ठीक, तो 4 तो 4 ही रहेगा, भुजा कितना आया 14, तो 14 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 56 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसकी परिमाप है। वर्ग का यदि भुजा दे दिया मतलब सब चीज़ पता कर सकते हो। भुजा दे दिया मतलब बहुत अच्छी बात है। तो वर्ग की भुजा 50 मीटर है, उसका परिमाप बताना है। अभी अभी हमने परिमाप निकाला है 4 गुणा भुजा। क्या था फार्मूला? 4 गुणा भुजा। ये देखो, अभिष्ट परिमिति वर्ग की परिमिति 4 गुणा भुजा, वही है ना। तो इस बार तो भुजा पहले से दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसके भुजा को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वर्ग की परिमाप का फार्मूला है। और भुजा को हटा दो, भुजा का मान को रखो, 50 और 4 का मल्टीप्लाई करो तो 200 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, यदि आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे पता किया जाता है? आयत की लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करके। तो इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर बनने वाली संख्या को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये दो में से कोई भी एक संख्या को यदि पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो जब चौड़ाई पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल में लंबाई से डिवाइड करना, और जब चौड़ाई दे रखा है लंबाई पूछा जाएगा तब चौड़ाई से क्षेत्रफल में डिवाइड करोगे तो लंबाई पता चलता है। तो ये सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल, और उसका लंबाई दे रखा है। तो चौड़ाई पता करने के लिए क्षेत्रफल 30 में यहाँ लंबाई 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 6 के टेबल में 30 आएगा 5 टाइम में। कितने टाइम में? 5 टाइम में। अर्थात आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई, अर्थात क्षेत्रफल भाग लंबाई हो जाएगा। तो कितना आएगा? 5 मीटर, ऑप्शन 1। तो ये रहा 5 मीटर, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उस संदूक का आयतन क्या है जिसकी लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई भी 2 मीटर।
जब भी आयतन की बात होता है मतलब घन है या फिर घनाभ। ठीक, तो घन और घनाभ पहचानने का तरीका क्या है, देखो यदि तीन विमा अलग अलग है, तीन विमा अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो घनाभ है, या तीन में से कम दो विमा अलग है तो भी वो क्या है, घनाभ है। देखो एक विमा हो गया 3 मीटर, दूसरा विमा हो गया 2 मीटर, तो 2 मीटर अलग अलग हुए, तीसरा मीटर ऊंचाई भी 2 मीटर है। ठीक, अर्थात कोई दो विमा एक बराबर है और एक विमा अलग है तो भी वह क्या का पहचान बताता है, घनाभ का। इनके शब्दों को पढ़कर आपको समझना है कि किस प्रकार का आकृति के बारे में बात हो रहा है, फिर उसी आकृति का यहाँ पर निकालोगे आयतन। जैसे आयतन क्या है पूछा है तो आयतन निकालोगे। हमें पता चल गया कि आकृति क्या है, घनाभ। आकृति किस प्रकार का है, घनाभ आकृति है। ठीक है, तो घनाभ का निकालेंगे आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई भी 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 घन मीटर। या तो ऐसे हिंदी में आप घन मीटर लिखोगे या ये नहीं लिखा रहेगा तो इसके ऊपर में छोटा सा ऐसे 3 लिखा रहेगा, इसे पढ़ते हैं घन मीटर। जब भी आंसर देंगे आयतन का आंसर तो घन मीटर में निकाला जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक तरीका से लिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है तथा उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक आयताकार, एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है, उसकी लंबाई पता नहीं है, लेकिन क्या बोला है, जितना चौड़ाई है उसका 2 गुना लंबाई है। मतलब कि चौड़ाई 5 मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुना कितना होगा, 10 होगा, 5 का 2 गुना 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो किसका क्षेत्रफल, आयत का। किसका क्षेत्रफल पूछा गया है, आयत का। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो प्रश्न अनुसार चौड़ाई दे रखा था 5 मीटर और लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, तो चौड़ाई में 2 का गुना कर देंगे, 10 मीटर आया लंबाई का मान। ठीक, तो ये चौड़ाई ये लंबाई, और फार्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई। मल्टीप्लाई है तो किसी को भी पहले लिख सकते हो। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 वर्ग मीटर। जब भी क्षेत्रफल निकालोगे तो आंसर आएगा, यदि दूरी मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखना, और दूरी सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखना। ठीक है, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, उसकी परिमाप क्या है बताना है। ठीक, ये पहले क्वेश्चंस की तरह है, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम उसी प्रकार। यदि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो उसका निकालते हैं वर्गमूल। क्या निकालते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल क्या है, वह संख्या जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर मिलता है, तो वह संख्या इसका क्या कहलाता है, वर्गमूल। अर्थात 100 कैसे मिला है, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 मिला है। ठीक, तो वर्ग की एक भुजा पता करने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल का निकालेंगे वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल कितना निकला, 10, तो ये 10 क्या कहलाएगा, भुजा, वर्ग का भुजा। तो वर्ग का जब भुजा पता चल गया तो परिमाप बताना आसान है। वर्ग की परिमाप का फार्मूला क्या है, 4 गुणा भुजा। तो 4 × 10 करो, कितना आया, 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। इस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या है।
यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ मेज की लंबाई और चौड़ाई बस बोल रहा है, मतलब मेज का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर हम कुछ सामान रख सकते हैं, है ना, वो लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, मतलब दो बीमा के बारे में जिक्र हो रहा है और दोनों बीमा अलग अलग है, मतलब कि यह आयताकार आकृति हुआ। यदि सिर्फ दो बीमा का जिक्र हो रहा है और दोनों अलग है, मतलब वो आयताकार आकृति है। तो ये आयताकार आकृति है। इस आयताकार आकृति में मेज के चारों ओर जो टेप लपेटे जा रहे हैं उसकी कुल लंबाई क्या है, ठीक है। तो मान लो ऐसे ये मेज का ऊपरी हिस्सा है और इसी के ऊपर में ऐसे ये टेप लपेटा जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर आयत का परिमाप निकालना है। आयत का क्या निकालना है? परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 2 है, चौड़ाई 1.5 है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3.5 हो जाएगा। 2 प्लस 1.3 इक्वेट करेंगे क्या हो जाएगा? 3.5 और 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.0 या 7 मीटर। पॉइंट के आगे 0 है तो उसे छोड़ दो, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वर्गाकार भूखंड प्लाट की परिमाप 160 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पर किस प्रकार की आकृति का जिक्र हुआ है? वर्गाकार, ठीक है। तो एक प्लाट है, जमीन है जिसकी आकार वर्गाकार है, तो उस वर्गाकार आकृति का जो परिमाप है 160 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा बताना है। देखो एक वर्गाकार आकृति है या प्लाट है, ठीक है। तो इसका परिमाप दे रखा है, मतलब ये चारों किनारा से जो घिरा है ना, वो कुल कितना है बता दिया है, 160 मीटर है, ठीक। तो अब हमें पता करना है इसका क्षेत्रफल, अंदर में कितना जगह है, कितना जगह घेरा है। चारों तरफ से हमने घेरा डाला तो अंदर में कितना जगह घेरा बचा है, कितना जगह घेरा आ गया, यह पता करना है, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा वर्ग। तो सबसे पहले भुजा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 भुजा है और चारों भुजाओं को जोड़ने पर 160 आया है। तो एक भुजा कितना है वह जानने के लिए ये 4 भुजाओं को जोड़ने पर मिला है, तो 4 से इसमें डिवाइड करो। अर्थात वर्ग का जब परिमाप दे रखा है तो 4 से डिवाइड करके भुजा निकालते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहता है तो उसका वर्गमूल निकालकर भुजा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ वर्ग का परिमाप दे रखा है, 4 से डिवाइड करके इसका भुजा निकालेंगे। तो 4 के टेबल में 16 आता है, 4 टाइम में 0 पीछे, तो इसका जो एक भुजा आया कितना है? 40 मीटर। कितना है? 40 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा वर्ग होता है, भुजा गुणा भुजा करो, तो 4 4 जा 16 और 2 0 पीछे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूरी किस में है? मीटर में। तो आंसर आ जाएगा वर्ग मीटर। जहाँ पर भी यह सॉल्यूशन को दिखाया गया है, आंसर इसका 1600 वर्ग मीटर ही आया है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखो आंसर तो ये है, आंसर समझ जाओगे, लेकिन इसके कहने के मतलब को मैं और समझाना चाहता हूँ। एक ऐसे घन है, घन आकृति जानते हो, जो वर्गाकार आकृतियों से मिलकर बना है। ये जैसे एक घन आकृति है, ठीक है। तो मान लो इसका साइज हम बड़ा करते हैं, इसका साइज यदि हमने बड़ा कर दिया ये, ठीक है। और ऐसे ही हम कुछ और कितने आकृति लेते हैं 1 सेंटीमीटर के, और एक आकृति हम ऐसे ही लेते हैं।
ये वाला, ठीक है। तो ये इससे काफ़ी छोटा होगा जी। अब इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, देखो एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला आपको ठोस घन बनाना है। किसके सहायता से बनाना है? ये ऐसे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। तो ऐसे ही कितने 1 सेंटीमीटर भुजा घन वालों को शामिल करके हम ऐसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बना सकते हैं, बताना है। आ रहा है समझ में क्या बोला जा रहा है? ऐसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, तो ऐसे 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों को आपस में मिलाओगे जिससे कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बन पाए, ठीक है। तो वह जानने के लिए क्या करोगे, हमें जो बड़े साइज का घन बनाना है उसका निकालोगे आयतन, और ये छोटे साइज का घन है तो इसके भी निकालने हैं आयतन, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन निकालोगे तो घन का भुजा दे रखा है, तो उसका आयतन क्या होता है? भुजा घन होता है। मतलब भुजा 3 है तो 3 बार उसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। और छोटे घन का आयतन निकालेंगे तो छोटे घन का एक भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक घन करेंगे मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर का मल्टीप्लाई करके नीचे भी का नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर में डिवाइड करना है। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और 1 का कितने बार भी मल्टीप्लाई करो 1 आता है, तो 1 के टेबल में 27 आएगा 27 टाइम में, ठीक है। तो 27 ऐसे 1-1 सेंटीमीटर घन 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाला आपको 27 घन की आवश्यकता पड़ेगा। उसको फिर एक साथ शामिल करके हम 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बना सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा और 100 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है, इसका आयतन क्या होगा? ध्यान दो, यहाँ पर भी आयतन पूछा है, तो आयतन घनाभ का पूछा जाता है और घन का। तो ये घनाभ है कि घन है पता करना है। एक विमा लंबाई 90 सेंटीमीटर, दूसरा विमा चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और तीसरा विमा ऊंचाई 1 मीटर है। मतलब कि यह एक घनाभ आकृति है। कौन सा आकृति है? घनाभ, ठीक है। तो घनाभ का निकालेंगे आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो देखो अभी इसके आधार पर नहीं समझा रहा हूँ मैं, बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर लंबाई है 90, चौड़ाई है 50 और ऊंचाई है 1 मीटर। तो यहाँ ये ध्यान देना है 90 सेंटीमीटर में है, 50 सेंटीमीटर में है, लेकिन जो ऊंचाई है वह किस में है? मीटर में। तो मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका है मीटर को मीटर में रखते हो तो जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। फाइनली आंसर देखोगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखो ऑप्शन 1 को देखो, यहाँ पर वर्ग मीटर लिखाया है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। कैसे, क्यों गलत है बताओ? क्योंकि जब भी आयतन निकालते हैं तो आंसर आता है घन में। किस में आता है? घन में। तो यहाँ तो वर्ग लिखा गया, ये भी ऑप्शन गलत है।
यहाँ घन लिखाया है, यहाँ पर भी घन है, यहाँ पर वर्ग लिखा गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन ऐसे ही पता चल गया। इसीलिए कई बार समझाया हूँ, जब भी आयतन होता है तो उसका आंसर घन में निकलता है। जैसे इसका दूरी सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर घन निकलेगा, या फिर 1 मीटर भी है तो घन मीटर निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये 2 में से कोई भी एक ऑप्शन हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मीटर है उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 90 मल्टीप्लाई 50 और मल्टीप्लाई 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 लिखो। ठीक, तो ये हो गया आयतन, ये क्या है आयतन। तो यहाँ पर आयतन है सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, किसमें मीटर में, और मीटर में चेंज करोगे तो घन मीटर में चेंज करोगे, किसमें घन मीटर में। तो घन का मतलब जो एक ही संख्या उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर के बराबर जितना सेंटीमीटर होता है उतने ही सेंटीमीटर लिखकर इसमें डिवाइड किया जाता है और आंसर फिर मीटर में आता है। जैसे ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 100 से ही डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घन मीटर पता करना है। तो घन मीटर बनाने के लिए क्या करोगे, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो घन में जब आंसर देंगे तो 100 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ये सेंटीमीटर को घन मीटर में बदलना है तो ये 100 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 के पहाड़ा में ये 100 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं, ये दोनों को भी यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ 2 बचा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 90 है ना यहाँ पर। ठीक है, अब 2 से इसमें हम भाग भी कर सकते हैं, तो 2 के पहाड़ा में 90 आएगा 45 टाइम में। अब आपके पास 2 संख्या बच गए ऊपर और नीचे में, ऊपर में 45 और नीचे में 100। ठीक है, तो इसका डिवीजन भी सिखाया गया था। देखो ये 5 पहला 0 की जगह ले लेगा और ये 4 दूसरा 0 को जगह ले लेगा, जहाँ 1 है वहाँ पर दशमलव कर दो, दशमलव के आगे कुछ नहीं मतलब 0। तो इसको हमने घन मीटर में चेंज किया है ये, तो 0.45 घन मीटर ऑप्शन 2 आंसर है। ठीक है, अब बुक के अनुसार समझो, तो बुक में क्या किया गया है, जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज किया गया है। तो ये 0.9 मीटर आया, कैसे आया देखो समझाता हूँ। ये है 90 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 आ जाएगा पहला 0 की जगह में, और 1 है वहाँ पर दशमलव, और दशमलव के आगे कुछ नहीं मतलब 0, इसलिए ये लिखाया है। अब आ गया समझ में। वैसे ही 50 में 100 से भाग करोगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा, और ये तो पहले से मीटर में है, तो 0.9 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 घन मीटर आंसर।